देश में बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में सामने आए हैं करीब 25,000 नए मामले। कुल आंकड़ा 6,73,000 के पार पहुंचा। देश भर में पिछले 24 घंटे में 613 लोगों की गई जान। अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 7,074 नए केस, 2 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 8,671 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 1,07,000 कोरोना के मरीज। 24 घंटे में सामने आए 4,280 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 2,505 नए मामले। 97,200 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक 3,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में तैयार हुआ देश के सबसे बड़ा कोविड सेंटर। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया उद्घाटन। छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग की जमीन पर 10,000 बेड का बना है कोविड सेंटर। क्वारंटीन सेंटर के तौर पर होगा इस्तेमाल। फुटबॉल के 20 मैदान जितना बड़ा है देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर। 200 हिस्से में लगे हैं 50 बेड। मरीजों की देखभाल के लिए आईटीबीपी के 600 जवानों की तैनाती। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर रखा गया है अस्पताल का नाम। दिल्ली में एयरपोर्ट के पास भी 1,000 बेड के अस्पताल की शुरुआत। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने किया दौरा। 250 आईसीयू बेड का इंतजाम। डीआरडीओ और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर तैयार किया है अस्पताल। गलवान घाटी के शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे वार्ड के नाम। कानपुर शूटआउट केस में 2 दिनों के बाद भी खाली हैं यूपी पुलिस के हाथ। ढूंढने में जुटी है जांच एजेंसियां। 40 टीमें लगी हुई हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के घर में मिले पुलिस को बंकर। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। करीब 300 खाली खोखे भी बरामद किए गए। अंतर्गत वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और उस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को भारी सफलता मिली है और भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार वहां से बरामद हुए। कानपुर शूटआउट केस में धरा गया विकास दुबे का साथी दयाशंकर अग्निहोत्री मुठभेड़ में गिरफ्तार। मुठभेड़ में गिरफ्तार विकास के साथी ने किया बड़ा खुलासा। दबिश से पहले विकास के पास आया था फोन। अब एक बंदूक है बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी है सब। नहीं तो इसमें पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे निरे आदमी है, निरे असला रहा है, गोली घंटन। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। पुलिस आने की सूचना मिलते ही विकास दुबे ने 25 से 30 लोगों को बुलाया। दयाशंकर के नाम से जो बंदूक थी उसी से कर रहा था फायरिंग। विकास दुबे के घर के करीब बगिया में होती थी गैंग की बैठक। दयाशंकर के मुताबिक गैंग के हर सदस्य के पास अवैध हथियार। कानपुर में सुबह हुई मुठभेड़ में धरा गया है दयाशंकर अग्निहोत्री। एसएसपी दिनेश कुमार के सीने में लगी थी गोली। गैंगस्टर विकास दुबे के गांव में अब भी तनाव का माहौल। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। औरैया में अज्ञात कार मिलने से हड़कंप। लखनऊ नंबर की फोर्ड की इको स्पोर्ट विकास दुबे से जुड़े होने का जताया जा रहा है शक। विकास दुबे को लेकर जारी है सियासत। प्रियंका ने योगी पर वार किया। बोली सीएम के प्रचार में यूपी अपराध मुक्त, लेकिन सच्चाई कुछ और। लखनऊ में भी तलाशे जा रहे हैं विकास दुबे के गुनाहों के सबूत। एलडीए की टीम ने गैंगस्टर के घर पर दी दबिश। कानपुर में एक कोचिंग संचालक गिरफ्तार। 8 पुलिसकर्मियों की मौत और विकास दुबे के समर्थन में सोशल मीडिया में डाली थी पोस्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले के करीब आईईडी धमाका। 1 जवान घायल। धमाके के बाद सर्च ऑपरेशन में जांच एजेंसियों ने बरामद किया एक और विस्फोटक। पूरे एहतियात के साथ किया गया डिफ्यूज। कोरोना पॉजिटिव थे। कुलगाम एनकाउंटर में कल मारे गए दोनों आतंकवादी। पाकिस्तान से आया था, मारा गया एक दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बालाकोट में पाकिस्तान ने फिर शुरू किया फायरिंग। मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं हमारे भारतीय जवान। एक ही दिन में देश के 3 हिस्सों में हिली धरती। करगिल में 4.7 तीव्रता का भूकंप तो गुजरात के कच्छ में तीव्रता 4.2। मिजोरम में भी कंपन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री मोदी। करीब 30 मिनट की मुलाकात में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात। लद्दाख में स्थानीय लोगों का जोश है हाई। लेह के मशहूर गायक फुनसुक लखानी लद्दाखी ने गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बाप यहाँ पे पराज का सरताज है यूटी लद्दाख। बाप यहाँ पे पराज होता है, धर्म यहाँ पे। 24वां स्थापना दिवस मना रही है राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी और तेज प्रताप ने निकाला साइकिल मार्च।
पार्टी के स्थापना दिवस पर तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बिहार के लोगों से 15 साल के राजकाज की गलती के लिए माफी मांगी। अगर हमसे कोई भूल हुई होगी तो हमको माफ कीजिए। आरजेडी के स्थापना दिवस पर जेडीयू का पलटवार। तेजस्वी की 24 संपत्तियों को लगाया पोस्टर। आरजेडी को लिखा राष्ट्रीय जालसाज दल। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के दिन नामाकरण, संपत्ति उनके नेता का और साथ ही साथ यह कहना कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। राष्ट्रीय जनता स्थापना दिवस पर एनडीए के खिलाफ आरजेडी की मोर्चाबंदी। कई शहरों में तेल की कीमत को लेकर प्रदर्शन। बिहार में चुनाव प्रचार की तैयारी में जेडीयू। 7 अगस्त को नीतीश कुमार की पहली वर्चुअल रैली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पटना में प्रदर्शन। सीबीआई जांच की मांग को लेकर हल्ला बोल। बिहार में जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की बैठक में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मास्क का भी नहीं किया गया इस्तेमाल। यूपी में शुरू हुआ डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान। 5 जुलाई से 15 जुलाई तक घर घर जाकर सर्वे करेगी कोरोना टीम। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1155 नए मरीज। 8000 से ज्यादा केस अब भी एक्टिव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 50 लाख की हेरोइन बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। तेल की कीमतों को लेकर जारी है कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। रामपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। हरियाणा में अगले 3 दिनों तक नहीं होगी सफाई। हड़ताल पर रहेंगे 32,000 सफाई कर्मचारी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आतिशबाजी के कारखाने में आग। 7 लोगों की मौत। बिहार के रोहतास में जमीन विवाद में 2 गुटों में फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में गोली मारकर युवक की हत्या। जुए के पैसे के विवाद में वारदात को अंजाम। फरीदकोट में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। 5 चोरों से 17 मोटरसाइकिल बरामद। महाराष्ट्र के वाशिम में भीषण सड़क दुर्घटना। बीमार रिश्तेदार को देखने जा रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। आसनसोल में वार्ड पार्षद पर भड़का लोगों का गुस्सा। सड़क पर कचरा फेंककर जताई नाराजगी। बाबा बर्फानी की पहली आरती के साथ शुरू हुई अमरनाथ यात्रा की तैयारी। 21 जुलाई से दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। बारिश भूस्खलन के बावजूद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ रही है भीड़। गुरु पूर्णिमा के मौके पर भक्तों में दिखा उत्साह। बिना श्रद्धालुओं के मनाया गया शिरडी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव। देश भर के भक्तों ने ऑनलाइन किया दर्शन। कल से शुरू हो रहा है पावन का पवित्र महीना। बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूरी हुई तैयारियां। भक्तों को करना होगा कड़े नियमों का पालन। इस साल नहीं हुआ मथुरा के मशहूर गुरु पूर्णिमा मेले का आयोजन। मंदिर परिसर में ही विधि विधान से शुरू हुई पूजा अर्चना। कल से दिल्ली में खुल जाएंगे ऐतिहासिक स्थल। एएसआई ने शुरू की तैयारी। चीन से सटे नीति घाटी में गांवों में एसडीआरएफ ने बांटे सैटेलाइट फोन। 12 रुपए के टैरिफ से गांव वाले निराश। भारी बारिश से पानी पानी हुई मायानगरी। कई इलाकों में पानी जमा होने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। भारी बारिश से तालाब में तब्दील हुए रास्ते। सड़कों पर तैरते नजर आए बच्चे। पानी जमा होने की वजह से मुंबई की रफ्तार पर लगा ब्रेक। पंप लगाकर निकाला जा रहा है पानी। भारी बारिश और तेज हवाओं ने मुंबई में ढाया कहर। सड़कों पर गिरे पेड़। साफ सफाई में जुटे बीएमसी कर्मचारी। बार बार की चेतावनी के बाद भी लापरवाह दिखे लोग। हाईटाइड और भारी बरसात के अलर्ट के बीच समंदर किनारे जुटी भीड़। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश। कैमरे में कैद हुई पानी में बहती हुई कार की तस्वीरें। भोपाल में भारी बारिश का कोहराम। सड़कों पर 1.5 फीट तक भरा पानी। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में भारी बारिश। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बढ़ गई है मुश्किलें। पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश। लुधियाना में बरसात की बूंदों से सड़क में गड्ढे बन गए। उत्तराखंड में भारी बारिश। पानी में बह गया यमुनोत्री नेशनल हाईवे का हिस्सा। यातायात ठप। भारी बरसात की गिरफ्त में हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से शिमला को जोड़ने वाला हाईवे ठप। बाढ़ से बेहाल है असम। 18 जिलों में करीब 11 लाख लोग प्रभावित। 37 लोगों की हो चुकी है मौत। मैंगलोर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। तबाह हो गए कई आशियाने। 2 बच्चों की मौत। कोरोना काल में चंदौली में वन महोत्सव की शुरुआत। प्रशासन ने 42 लाख पेड़ लगाने का रखा है लक्ष्य।
आयकर विभाग ने आगे बढ़ाई आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन, हम 30 नवंबर तक भर सकेंगे रिटर्न। इनकम टैक्स विभाग ने टीडीएस फॉर्म में किया बदलाव, अब टैक्स कटौती नहीं करने की भी देनी होगी जानकारी। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में किया संशोधन, 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा की नकद निकासी पर 2% लगेगा टीडीएस। 15 जुलाई को लॉन्च होगी नई होंडा सिटी, 15 लाख रुपए हो सकती है टॉप मॉडल की कीमत। अमेरिका में आजादी के जश्न से पहले कोहराम, राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आपस में भिड़े प्रदर्शनकारी। अमेरिका में मनाया जा रहा है आजादी का जश्न, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए कई शहरों में कैंसिल की गई परेड, आतिशबाजी पर भी रोक। दुनिया में 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंचे कोरोना मरीजों की संख्या, 5,33,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। अमेरिका में कोरोना के 29,36,000 से ज्यादा मरीज, 1,32,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका के फ्लोरिडा में कोरोना संकट के बीच लापरवाह नजर आए लोग, समंदर तट पर उमड़ रही है लोगों की भीड़। ब्राजील में 16 लाख के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 64,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है वायरस। ब्राजील में कोरोना को लेकर नया खुलासा, नाले के गंदे पानी में पाया गया जानलेवा वायरस। कोरोना वायरस से तबाही को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर से चीन पर साधा निशाना, जानबूझकर महामारी फैलाने का बढ़ा आरोप। डब्ल्यूएचओ ने जताई कोरोना की दूसरी लहर की आशंका, कहा कुछ देशों में सुधार के बाद फिर से रफ्तार पकड़ रहा है संक्रमण। डब्ल्यूएचओ ने बंद किया कोरोना मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का ट्रायल, एड्स की दवा का भी परीक्षण बंद। सिंगापुर में सामने आए कोरोना के 136 नए मामले, 44,800 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। कोरोना संकट के बीच मैक्सिको की राजधानी में पाबंदियों में दी गई ढील, खुल गए शॉपिंग मॉल, बाजार, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल। ब्रिटेन में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, मृतकों के सम्मान में घरों की खिड़कियों पर की गई रोशनी। चीन में फिर कोरोना की दस्तक, बीजिंग में सामने आए हैं 8 नए मामले। कोरोना संकट के बीच ब्राजील में एक मॉल की अनूठी पहल, ऑनलाइन सामान बुक कराने के बाद बिना कार से उतरे डिलीवरी लेने जाते हैं ग्राहक। कोरोना संकट के बीच ब्राजील में नस्लवाद के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, 100 लोगों में राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर लोगों ने साधा है निशाना। इटली में शुरू हुआ रैलियों और जनसभाओं का दौर, बिना मास्क लगाए नजर आए लोग। फ्रांस में जारी कोरोना महामारी के बीच भव्य गे प्राइड परेड का आयोजन, रंग बिरंगे पोशाक में नजर आए एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग। कोरोना संकट के बीच फिलीपींस में राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, आतंकवाद को लेकर नए कानून के खिलाफ जमकर विरोध। चीन के ह्यूबेई और जियांगसी प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कोहराम, 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। दक्षिणी जापान में भी बाढ़ का हाहाकार, अब तक 34 लोगों की मौत की खबर।